नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोनडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए एक ओल्ड पेपर जो है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर के आया हूँ जो कि 2019 का पेपर है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए विगत 5 वर्षों में, साथ ही इस वर्ष भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आइए भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिल्लोल रचना है, हिल्लोल किसकी रचना है दोस्तों? तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? देवेंद्र शब्द में संधि है दोस्तों गुण संधि है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, गुण संधि, जो कि स्वर संधि का भेद है दोस्तों। एक निम्नलिखित में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है? तो सागर जिले से पद्माकर का संबंध है दोस्तों, पद्माकर का संबंध है। और इनकी रचनाएं जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी वगैरह इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या उपयोग होगा? सर्वज्ञ होगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने और को, यहाँ डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं नील कमल में विशेषण है। नील कमल में विशेषण क्या है? यहाँ पर नील कमल में विशेषण है नील, नील कमल विशेषण है नील। और समास कौन सा हो जाएगा? नील कमल कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। निश्चित गति और यति के क्रम से होने वाली काव्य रचना को कहते हैं। गति और यति का नियम किस में लगता है? छंद में लगता है दोस्तों, छंद में प्रयोग किया जाता है गति और यति का नियम। आगे देखते हैं सूरदास निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। ब्रजभाषा में जो है रचनाएं इन्होंने लिखी है, ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। आंसर यहाँ पर हो जाएगा भक्ति काल। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास ये सब भक्ति काल के कवि हैं दोस्तों। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं स्वर है। स्वर 11 स्वरों की जो संख्या दोस्तों 11 है, और इनमें जो स्वर है वो ऋषि है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। गिरी, पहाड़, अचल तथा पाहन शब्दों में निम्नलिखित भिन्न शब्द वाला है। तो पाहन है दोस्तों यहाँ पर भिन्न शब्द, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। गिरी, पहाड़, अचल जो है समानार्थी हैं, पाहन जो है अलग है दोस्तों। पत्थर होता है पाहन का मतलब। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर तैरना शब्द है। तैरना शब्द है क्या है? क्रिया है। खाना, पीना, नहाना सब जो क्या है? क्रिया है। आगे देखते हैं आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर अनल है दोस्तों। अनल जो है आग शब्द का पर्यायवाची है। फल का पर्यायवाची नहीं है। सहकार, सहकार जो है फल का पर्यायवाची नहीं है। वृक्षसार, बीजकोश और पुष्पानुज जो है फल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द इसमें कलर, रात्रि, ब्याह, दुग्ध जो है हमारे देसी शब्द हैं, बाकी कलर जो है विदेशी शब्द है। अब यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। द अपोजिट जेंडर फॉर हॉर्स इज, तो यहाँ मेयर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बुल। बुल का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा काऊ। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज, तो बॉटम का हो जाएगा टॉप हो जाएगा दोस्तों, टॉप हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। माई फ्रेंड लिव्स फिल इन द ब्लैंक दिल्ली, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा दोस्तों, इन दिल्ली हो जाएगा। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू विल गेट हाई स्कोर फिल इन द ब्लैंक यू प्रैक्टिस डेली। इफ़ हो जाएगा तुम अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकोगे यदि तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो इफ़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, एलिफेंट का जो साउंड होता है ट्रम्पेटिंग होता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हाफ। हाफ में साइलेंट लेटर दोस्तों यहाँ पर एल होगा दोस्तों, एल जो है यहाँ पर साइलेंट लेटर, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अ बुक विच हैज़ ऑल द वर्ड एंड देयर मीनिंग, तो डिक्शनरी दोस्तों, डिक्शनरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो माइग्रेट हो जाता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, पलायन करना, माइग्रेट होना। अगला देखते हैं, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लास इज। इसका जो प्लूरल हो जाएगा ग्लास का, ग्लासेस हो जाएगा, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला, ही फिल इन द ब्लैंक इन भोपाल। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लीप्स हो जाएगा, ही लीप्स इन भोपाल हो जाएगा, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वालिफाइंग वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन हैविंग एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुअर, लॉन्ग, ग्रेट और स्वीट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला जो पेयर है यहाँ पर सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हो जाएगा बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो या कंपैरेटिव की बात किया तो गुड का हो जाएगा बेटर। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्थी एंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वाइज हो जाएगा दोस्तों, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द बुक इज़ फिल इन द ब्लैंक द टेबल। तो क्या होगा, ऑन द टेबल हो जाएगा, पुस्तक जो है टेबल के ऊपर रखी, तो ऑन द टेबल हो जाएगा, ए यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आगे पर्यावरण के क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। तो 1984 की घटना है दोस्तों, 2-3 दिसंबर की रात्रि मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग जो है इससे ग्रसित हुए थे दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 1984 की घटना, डी आंसर होगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बाहुगुड़ा जी थे, उत्तराखंड के चमोली से संबंध रहा है, वृक्षों को बचाने से संबंधित इनका आंदोलन था। अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है दोस्तों, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है, आपके जीवन की प्रथम शिक्षक है, माता होती है दोस्तों, मदर जो है वो पहली शिक्षक होती है हमारी। आगे देखते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो क्षोभ मंडल में होते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में जो है मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब इसी मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से। दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03% होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी यूरेनियम है दोस्तों, इनमें रेडियोधर्मी पदार्थ। ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो यहाँ पर वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है दोस्तों नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है दोस्तों। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में जो है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम है, जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति रहने वाला जो स्टेट है वो है दोस्तों बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का है। इनको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, इटाई बीमारी का कारण है। इटाई बीमारी का कारण है कैडमियम है दोस्तों, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उच्च सागरी तरंगें कहलाती है सुनामी, भाटा, तूफान। तो उच्च सागरी तरंगें कहलाती है दोस्तों सुनामी कहलाती है, सुनामी जो है कहलाती है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, सुनामी कहलाती है। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण आज तक भीषण समस्या बन चुकी, इसका कारण है। तो सभी है दोस्तों, इसका औद्योगिकरण, जैविक ईंधन के प्रयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो भाग है दोस्तों सामान्य ज्ञान का है, इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। और भारत की बात करें तो मासिन राम जो कि मेघालय में है दोस्तों। ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर
में स्थित है, तो ए जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता में स्थित है और क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्टेडियम की। तो दोस्तों ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम आपको मिलेगा, होलकर स्टेडियम इंदौर में है दोस्तों, तात्या तोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम आपको भोपाल में मिलेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार जो है ओणम है दोस्तों, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत की रक्षा सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले में हीरा पाया जाता है। तो पन्ना जिले, जो कि पन्ना जिला में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश जो है हमारा अग्रणी राज्य है दोस्तों हीरा उत्पादन में, हीरा उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, सोया स्टेट भी इसको कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। तो ग्वालियर का किला है दोस्तों, उसको जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। ग्वालियर में जो है राजा सूरज सेन ने इसको बनवाया था दोस्तों। और आलमगीर दरवाज़ा, गुजरी महल, हिंडोला दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर आदि जो है यहीं पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफ़ेद शेर पाए जाते हैं तो रीवा है दोस्तों, रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन भी जो है इसी दिन है दोस्तों। जैन अविस्ता पवित्र पुस्तक है, पारसी धर्म की पुस्तक है दोस्तों जैन अविस्ता, जो कि समकक्ष है किसके, ऋग्वेद के समकक्ष है दोस्तों। लगभग जितना पुराना ऋग्वेद है उतना पुराना जो है जैन अविस्ता को भी माना जाता है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन हैं। टेलीफोन के जो आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों प्रकृति में, हीरा। द विंग ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भूतपूर्व जो है हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं रामायण के रचयिता कौन हैं। रामायण की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़ ना हो, रामायण की बात होगी तो वाल्मीकि का नाम आएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इंदौर है दोस्तों, जिसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। तांबे का तार, इनमें तांबे का तार जो है विद्युत का चालक है। आगे देखते हैं जब एक वस्तु सभी रंगों वर्णों को अवशोषित कर लेती है तब उस वस्तु का रंग होगा काला होगा दोस्तों, ब्लैक, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो प्लास्टिक का स्केल जो है विद्युत का कुचालक है इनमें से। आगे देखेंगे सुदर्शन वलय वाला ग्रह है। वलय कौन से ग्रह में पाया जाता है। तो पाया जाता है दोस्तों शनि में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्रोमोसोम फिल इन द ब्लैंक वहन करते हैं जो कि पालक के गुण को उसके संतान तक पहुंचाते हैं, तो जीन्स कहलाते हैं दोस्तों। जीन्स की वजह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुण जो है ट्रांसफ़र होते जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है दोस्तों। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य है दोस्तों, असीमित ऊर्जा है सूर्य में। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तो ऊर्जा बनती है दोस्तों यहाँ पर लगातार। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है प्रमुख उत्तरदायी गैस हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है दोस्तों और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है दोस्तों, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन गैसों की उपस्थिति से वातावरण का तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस सामान्यतः पाया जाता है तो दही में पाया जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। बर्फ़ का पिघलना परिवर्तन है, एक फिर से हम जो है बर्फ़ में बना सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं यदि वो एक बार परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर उनको चेंज करना मुश्किल होता है दोस्तों। जैसे रोटी
आटे से रोटी बनाना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ बर्फ़ का पिघलना जो है या पानी से बर्फ़ का बनना भौतिक परिवर्तन में आएगा। ये आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए लोहे के डिब्बे के ऊपर किस धातु का लेपन किया जाता है? तो टिन का यहाँ पर लेपन किया जाता है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को अलग कर दिया गया है ग्रहों की श्रेणी, सब 8 ग्रह बचे हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखें। ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, अभी हमने चर्चा किया है और भी हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस में शामिल है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, CFC हो जाएगा, CH4 मीथेन हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से बी वाला जो पेयर है वो ग्रीन हाउस गैसों का है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन परत को क्षरण पहुंचा रहा है दोस्तों। आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है। आघात वर्धनीयता का गुण जो है धातुओं में होता है दोस्तों, तन्यता, आघात वर्धनीयता और चमक, ये सब गुण जो है धातुओं के होते हैं। मतलब आघात वर्धनीयता वो गुण होता है जिसमें जो है पतले चादर बनाए जा सकते हैं, धातु को पीट करके पतले चादर में को बना सकते हैं, है ना। तन्यता जो है तार बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है आर्यभट्ट है दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था भारत के द्वारा आर्यभट्ट। और विश्व की बात करते तो स्पुतनिक था दोस्तों प्रथम उपग्रह, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था 1959 में। विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से होता है दोस्तों रिकेट्स होता है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है। घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अब आगे हम मैथ्स के क्वेश्चन है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, x की पावर 0 का मान होगा, मैंने बहुत बार बताया है, किसी भी संख्या में पावर 0 का मान जो है हमेशा 1 होगा दोस्तों, चाहे वो x में घात 0 हो, चाहे 100 की पावर भी यदि 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो व्यास होती है, और सबसे बड़ी जीवा भी व्यास ही होगी दोस्तों, जो कि केंद्र से होकर के जाती है, व्यास होती है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, यहाँ पर 7.29 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 729 जो है 27 × 27 में इसको जो है लिख सकते हैं, 27 × 27 लिख सकते हैं, और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। अब यहाँ पर देखिए पेयर बन गया तो बाहर निकल कर 27 अपन हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.7 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर x = -2 दिया है, बहुपद है, x² + 5x + 6 का मान, तो यहाँ पर हम जो है x की जगह हमें माइनस क्या रख देंगे 2 रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे x है तो यहाँ पर x का -2 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 है, फिर x है तो x की जगह -2 रख दिए और 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 हो जाएगी। इनको जब हम गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा और +6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 10 - 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, 1/2 - 1/4 होगा, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि 11x + 2/3x = 4 है तो x की वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए जो तो ज्यों की त्यों है, इधर गुणा हो जाएगा, 4 × 3x हो गया। चलिए यहाँ 12x हो गया। अब x वाले पद एक तरफ कर देते हैं, तो इसको उधर लेके जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या किया है, 11 को इधर लेके आया है। चलिए ठीक है, तो
12x ऋण 11x इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x इजिकल टू 2 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का वैल्यू होगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 840 अंकित मूल वाली एक वस्तु 714 में बेची गई जाती है, बट्टा होगा। तो यहाँ पर इसको वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर दोस्तों 840 है और वस्तु का विक्रय मूल्य 714 है। तो बट्टा यहाँ पर निकाल लेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो 126 रुपये यहाँ पर बट्टा निकाल के आ जाएगा। मिश्र धन का जो फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता मूलधन धन ब्याज। इस प्रकार से जब इसको करेंगे फार्मूला होता है दोस्तों मिश्र धन का, इसको ध्यान रखेंगे, मूलधन धन ब्याज। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 343 की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2/3 है ना। तो जो 343 है वो 7 इंटू 7 में टूट जाएगा और पावर जो की तो है। और यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर 7 की पावर 3 हो जाएगी और बाहर पावर जो की तो रहेगी, यहाँ भी 3 की पावर 3 हो जाएगी। जो पावर है वो कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों, है ना। 7 की पावर 2 यहाँ बच रही है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 7 की पावर 2 बचा और यहाँ पर 3 की पावर 2 बचा। अब गुणा कर रहे हैं तो 49 हो गया और 9 हो गया। इनको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि इकाई x और दहाई y है तो बनने वाली संख्या होगी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ऐसा रख देते हैं, दहाई की जगह y रख देते हैं और इकाई की जगह हम x रख देते हैं। तो हमारा जो वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर D हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा A। आगे देखेंगे √0.04 का मान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 में हो जाएगा और 4 को तोड़ लेंगे 2 इंटू 2 में, पेयर बन गए, बाहर आ जाएगा 2 और 10 बाहर, कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों A। आगे देखते हैं 3√8000 का मान होगा। इसको दोस्तों यहाँ पर तोड़ लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 जो है आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं 5√32/243 का मान होगा। इसको भी जो है तोड़ लेंगे दोस्तों और जो पावर पावर जो हो जाएगा है ना, लास्ट में जब इसको देखेंगे हम तो इस प्रकार से 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है 2/3 निकल के आ जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा दोस्तों। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जीवा की लंबाई निकालना, मतलब आधार निकाल लेंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू √7 हो जाएगा सेंटीमीटर, C आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आधार को दोगुना करने पे जो है जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी। अगला, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोण होंगे, तो सदैव बराबर होते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा A। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। आंसर हो जाएगा A। डायरेक्ट सूत्र पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 5√27 को घातांक के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 27 को तोड़ लेंगे दोस्तों 3 इंटू 3 में। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगी अंदर और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 3 और यहाँ पर 5 में चला जाएगा तो 3 की पावर 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा A। तो दोस्तों आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन इस पेपर में देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराना
क्वेश्चन पेपर समझ के इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर वर्ष इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।